और इनविटेशन कार्ड दिया था मुझे। अगर वो गेम अब भी चल रही है तो वो नए प्लेयर्स की तलाश में होगा। लॉजिकली मुझे लगा कि की-हुन सबसे पहले उस रिक्रूटर को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि गेम से जुड़ा हुआ वही एक शख्स सबके सामने आता है। तो मैंने सोचा उसे ढूंढना ही पहला मिशन होगा और इस बेसिस पर एपिसोड 1 का मेन प्लॉट बना। और मैंने खुद से सवाल पूछा कि वो दोनों मिलेंगे तब क्या होगा, उनका सामना कैसे होगा। एक और गेम खेलोगे मेरे साथ? इस कैरेक्टर की लाइफ में बहुत सारे राज छुपे हैं, लेकिन डायरेक्टर और मुझे भी ऐसा लगा कि अगर हमने इसके बारे में ऑडियंस को ज्यादा जानकारी दे दी तो इस कैरेक्टर का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सस्पेंस भी जरूरी है कि ये जो आदमी है वो साइकोपैथ लगता है, तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। कुंग यू की एक्टिंग ने सच में उस किरदार में जान डाल दी है, क्योंकि उसने जिस तरह से वो निभाया है, सच में ऐसा लगता है कि ये सन की कुछ भी कर सकता है। अब तुम दोनों एक गेम खेलोगे, बिल्कुल जाना पहचाना गेम है, रॉक पेपर सीजर्स -1। उस पागलपन में भी वो खौफ पैदा करने के साथ साथ अपने शिकार के साथ खिलवाड़ करने वाला किरदार पेश कर देता है। इसीलिए कुंग यू का हर एक सीन जो है पूरा उस किरदार की एनर्जी से भर जाता है। और जिंदा रहने के 6 में से 5। सच कहूं तो मैं शुरुआत से ही विलन बनना चाहता था, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश कभी किसी को बता ही नहीं पाया। लेकिन इस सीरीज के डायरेक्टर को मुझ में विलन नजर आया और उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर करने के लिए कहा। इसलिए मैं मेरे निभाए हुए किसी और किरदार से ज्यादा इस रिक्रूटर के किरदार के साथ ज्यादा कनेक्ट होकर इसे निभा पाया। रिक्रूटर सीजन 2 के लिए अहम किरदार है। उसकी जान बच गई और वो अपनी नॉर्मल ड्यूटी करने वापस लौट गया। हंगिन हो और में ही कसूरवार का पता चल जाता है और वो अपने जुर्म को कैसे अंजाम देते हैं, कैसे छिपाते हैं, ये। तो चलो गेम शुरू करते हैं। मैं आप सबका यहाँ तहे दिल से जरा सा भी हिले तो गोली लग जाएगी। एक्चुअली मुझे शूटिंग में डर भी लगा और मजा भी बहुत आया। अगर आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। सीजन 1 में हमें वर्कर्स की दुनिया की एक झलक मिली थी और सीजन 2 और 3 में मैं गेम के सोल्जर्स की दुनिया दिखाना चाहता था। रेड लाइट ग्रीन लाइट में हिलने वालों पर कहीं से तो गोलियां बरसती हैं, पर ये निशाना कौन लगाता है? जैसा सबने देखा है कि वो निशाना बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो गोलियां चलाने वाले भी उतने ही टैलेंटेड स्नाइपर होने चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि सीजन 2 में किसी स्नाइपर की कहानी दिखाते हैं जिसे उनके सीनियर रैंक वाले ऑफिसर रिक्रूट करते हैं और रिक्रूटर तय करता है कि कौन प्लेयर बनेगा और कौन सोल्जर। तो थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए मैंने सोचा कोई ऐसा दिखाते हैं जो पहले प्लेयर लगेगा लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सोल्जर है। वैसे सीजन 1 देखते हुए मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक्चुअली 456 हैं टोटल। तो शायद उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए मास्क वाले सोल्जर्स उनसे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर के नजरिए से मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी कि ऐसे बेरहमी से लोगों को मारने वाले सोल्जर्स ने ये काम करने का फैसला किस मजबूरी में लिया होगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि सीजन 2 में मैं भी एक मास्क्ड सोल्जर बनूंगी और खासकर एक सोल्जर की आप बीती बताने का मौका मुझे मिलेगा। एक्चुअली पहले तो दोवे का इस गेम से जुड़ने का असली मकसद यही था कि जो लोग जिंदगी से हार चुके हैं उन्हें गेम में हारने के बाद बिना तकलीफ के गेम के साथ साथ दुनिया से भी एलिमिनेट करना है। एक तरीके से वो ये सोचती है कि वो गेम से जुड़कर उन लोगों को अपनी तकलीफों से आजाद कर रही है जो कि बिल्कुल उसी की तरह अपनी जिंदगी की मुश्किलों से तंग आ चुके हैं। मुझे मत मारो। आपका टाइम खत्म हुआ। ये कितनी अजीब बात। अबे अरे मिंगल, मस्ती करेंगे सारे सिंगल। मुझसे पूछो तो सबसे शानदार गेम। इस गेम का एक शॉट इतना बढ़िया शूट हुआ है, वो मुझे ये एहसास हुआ कि गेम पर पैसा लगाने वाले वीआईपी लोग अगर प्लेयर्स को एक्सट्रीम लेवल पर कुछ करते हुए देखना चाहते हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए प्लेयर्स को हैरत अंगेज तरीके से टूटते हुए देखना पसंद करेंगे। हालात को बदलते हुए देखकर उन्हें मजा आएगा। तो मैंने इस तरह से खेल रचा कि यहाँ पर भी उनकी सोच के मुताबिक नहीं होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही घटेगा
और वो गलत साबित होंगे। एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3, अगर प्लेयर्स की मेजॉरिटी चाहे तो ये गेम खत्म हो सकती है। मुझे तो हर गेम के बाद पैसे लेकर गेम छोड़ने के लिए वोटिंग करने का मौका देने का जो आइडिया बड़ा ब्रिलियंट लगा। पता नहीं ये आइडिया हमारे डायरेक्टर के दिमाग में कब और कैसे आया होगा। एक्चुअली वोटिंग का सिस्टम पहले से ही मौजूद था। सीजन 1 में हमने इसकी एक झलक देखी भी थी और सीजन 2 में ऑर्गेनाइजर के मंसूबों को और इफेक्टिव तरीके से पूरा करने के लिए इस सिस्टम का सीजन 1 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया। भले ही ये प्रोसेस दिखने में डेमोक्रेटिक लग रही है, लेकिन ये काफी डरावनी भी है, क्योंकि वोट डालने का काम सबके सामने करना है। फिर चाहे हमने एक्स दबाया हो या ओ, सबको दिख जाता है, जिसके चलते ये बहुत घातक हो जाता है। सामने वाले लोग नाराज होकर आप पर हमला भी कर सकते हैं। फैसला किया था ना कि एक गेम और खेलेंगे, हैं? प्लेयर्स को सीजन 1 में जो मौका नहीं मिला वो इस सीजन में देकर ऐसे प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से प्लेयर्स 2 हिस्सों में बंट गए और आगे खेलने या रुक जाने की बहस में तनाव बढ़ता गया। आपकी कंडीशन मैं समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये पैसा काफी नहीं है, इसलिए मैं भी बोल रहा था कि एक गेम हम लोगों को और खेल लेनी चाहिए। तो अभी सिर्फ कोरियन समाज में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे किस्से बढ़ रहे हैं कि जहां जाति, धर्म, वर्ण, लिंग भेद, यहाँ तक कि विचारधाराओं को लेकर भी अच्छे अच्छे संबंधों में तनाव इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जानी दुश्मन बन जाते हैं। और मैं यही बात अपने सिंबॉलिक तरीके से दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने सीजन 2 में ये दिखाया कि कैसे ओ या एक्स चुनने से लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, लेकिन उतने पर ही ना रुककर वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लग गए। किहुन का मकसद एकदम साफ था। वो लोगों के मन में विद्रोह पैदा करना चाहता है ताकि ये गेम बंद हो जाए। तभी योंगिल वहां आता है, जो कि फ्रंटमैन है, जो उसे रोकने के लिए खुद गेम का हिस्सा बन जाता है। मुझसे पूछो तो जो बोलोगे खेल लूंगा। क्यों? मेरा नाम कैसे पता? फ्रंटमैन ये सोचता है कि अब इस की हुन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, मतलब उसका वो हाल कर देगा कि की हुन पूरी तरह टूट कर वही चुनने को मजबूर होगा जो कि उसने चुना था। लेकिन ये फ्रंटमैन मेरे हिसाब से ऐसा आदमी है जो अंदर ही अंदर थोड़ा ही सही पर बुरा महसूस करता है, यानी अपने अधूरे रिश्ते और प्यार को खोकर ऐसा हैवान बनने का थोड़ा पछतावा अपने दिल के किसी कोने में रखता है। सच कहूं तो मेरी सीजन 2 की ये स्टोरी 3 तक जारी रहती है और ये मेनली इन हो और की हुन के बीच की जंग की कहानी है, जो कोई मैदानी लड़ाई नहीं है बल्कि ख्यालातों की जंग है। इन हो कहता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही जीते हैं। दूसरी तरफ की हुन उसे गलत साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है इंसान हमेशा अलग चुनाव करने के काबिल होते हैं, वो खुदगर्जी का रास्ता छोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि इन हो खुद गेम में उतरे और की हुन के इरादे खारिज करने के नए इम्तिहान रचता रहे। वैसे सबने देखा था इल्लाम को आखिर में खुद गेम का हिस्सा बनने की चाहत हुई थी, तो उसी तरीके से इन हो को भी लग सकता है कि इतने सालों बाद क्यों ना फिर वो जुनून आजमाया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हो को अगर गेम में खिलाया जाए तो इसका ऑडियंस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो भले ही इल्लाम की तरह नंबर 1 बन के आ रहा हो, पर उसके इरादे बिल्कुल उल्टे थे। इसलिए इन्हो को मैदान में उतारना मुझे जायज लगा। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे वो पैसा चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, चाहे किसी के खून से ही रंगा हुआ क्यों ना हो। इन्हो तो इस गेम का पहला स्क्विड गेम प्लेयर रह चुका है और सभी गेम्स खेल चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से इन्हो भी बाकी प्लेयर्स के जैसे ही ये गेम खेलने वाला एक प्लेयर बनकर सबके साथ खेलेगा। पर हाँ, ये गेम खुद खेलने की वजह से इन्हो के अंदर काफी सारे बदलाव आए। उसके अपने जज्बात भी काफी पेचीदा हो गए और भले ही उसका मकसद सबसे अलग था, पर उसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत अब भी बाकी है। इस गेम के हर एक पल में उसने कई सारे जज्बातों का अनुभव किया। सब लोग ध्यान से सुनो, हम सभी ऊपर जा रहे हैं जहां मास्क वाले कमीने हेडक्वार्टर बना के बैठे हैं। उन्हें उनके किए की सजा भी देंगे। किहुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी सोल्जर जैसा नहीं दिखा। उसके बर्ताव से कभी नहीं लगा कि सबका भला करने के लिए
कुछ लोगों की जानें कुर्बान करना ज़रूरी है, ऐसा वो सोचता होगा। हाँ, लेकिन सीज़न 2 में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उसके अंदर का तनाव बढ़ता गया और वो सबको जिंदा वापस निकालने के लिए प्लेयर्स को इकट्ठा करने में नाकाम होता गया। इसीलिए वो सोच बदल कर इंसानियत के खिलाफ ऐसा बेरहम खेल खेलने वालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला ले लेता है। पहले जो उसने पक्का मकसद बनाया था कि चाहे जो भी करना पड़े वो इस खेल में और जाने गंवाने नहीं देगा, वो मकसद की हुन पर बहुत हावी हो जाता है और उसे पूरा करने के लिए उसे अंधाधुंध आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं दिखता। तभी वो हथियार उठा लेता है। चंबे आजा। लास्ट में जब कीहून मुझे अपने साथ गन लेकर आगे आने के लिए कहता है कि चल आजा चौंगबे मेरे साथ चल, शायद तभी चौंगबे को कुछ हद तक अपनी मौत का एहसास हो गया था। फिर क्यों? चौंगबे ने अपने दोस्त की बात क्यों मानी होगी? उसे एहसास हो गया था ना आगे जान को खतरा हो सकता है। योंगी ला रहा था ना, तो मुझे क्यों ले आया? तो मेरा दोस्त है, दोस्त होते किस लिए है? तुझे मुसीबत में ही दोस्त की याद आती है। वहाँ चौंगबे ही ऐसा था जो की हुन को इस गेम के पहले से जानता था। अब जाकर मुझे पहले वाला सॉन्ग क्यों नजर आया? कुछ अभी तक तो कुछ और ही लग रहा था। चौंगबे के जरिए ही मेरे लिए उस पुराने की हुन को और उसकी यादों को दिखाने का मौका था, क्योंकि उसकी ये साइड सीजन 2 और 3 में दिखाने का शायद ही कोई मौका मिलेगा। फिर वो इंटेंस पल आता है कि जब की हुन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि की हुन की गलत कैलकुलेशन और नासमझी की वजह से उस पर भरोसा करके हर कदम पर साथ देने वाला पुराना दोस्त चौंगबे उसकी आंखों के सामने। प्लेयर 456 हीरो बनकर मजा आया। चौंगबे के बिना वो इम्पैक्ट नहीं आता जब एक जिगरी दोस्त की मौत से की हुन अंदर से बाहर तक टूट जाता है, और इसीलिए मैंने चौंगबे को गेम में लाने का फैसला किया। हाँ, अगर हम कामयाब होते तो बेशक बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन गोली लगने के बाद भी मैं आखिरी सांस तक कीहून को देख रहा था, क्योंकि मरते वक्त वो मेरे सामने ही था। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल नहीं था कि मैं तेरी वजह से मारा गया, बल्कि ये था कि माफ करना भाई, मैं तेरा साथ छोड़कर जा रहा हूँ। प्लेयर 390 एलिमिनेटेड। मैं इस गेम की छोटी सी दुनिया के जरिए दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा समाज करीब करीब ऐसा ही तो नहीं है, और हमारे आसपास कुछ कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा जैसा हम किसी और की कहानी के जरिए यहाँ पेश कर रहे हैं। और इसमें मैंने ऐसे प्लॉट तैयार किए हैं जिससे कि दुनिया भर के दर्शकों को खुद से सवाल करने का मन करेगा कि शायद हम भी ऐसे ही समाज में तो नहीं रहते, या कहीं मैं भी ऐसा ही तो नहीं हूं। मैं असल में कैसी लाइफ जी रहा हूं। अगर मैं तेरी आंखों के सामने मर जाऊं, उसके बाद तुझे इनाम के पैसे मिलेंगे, तब तुझे कैसा लगेगा?